अब हम डिस्कस कर लेते हैं बैलेंस क्लास होने से हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एक प्रॉब्लम मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि एक्यूरेसी हमेशा सही मेट्रिक नहीं होती है, एक्यूरेसी आपकी फेल हो जाती है इन इम्बैलेंस्ड डेटा सेट। कैसे होती है कि मान लो आपके पास जो डेटा है वो है 900 क्लासेस का। हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही? जी सर। ओके ओके। यस यस। तो एक्यूरेसी हमारी फेल हो जाती है बैलेंस डेटा सेट में। कैसे होती है कि मान लो मेरे पास डेटा सेट है 900 क्लासेस का, ठीक है। ये आपकी एक क्लास है जिसको आउटपुट करना है 0 और ये आपकी जो 100 रोज है उनको आउटपुट करना है 1। अब 0 और 1 आउटपुट करना है। तो जब आपने टेस्ट किया, ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्रॉस वैलिडेशन वैलिडेशन सीख लिया है। तो हमने कहा नहीं, हम अब एक काम करेंगे, हम अपने डेटा सेट को डिवाइड करेंगे 70-30 के रेशियो में। मतलब कि 70% मेरा जाएगा ट्रेनिंग में और 30% मेरा जाएगा टेस्टिंग में, ठीक है। तो ट्रेन का मतलब क्या हो गया कि टोटल हो गया मेरे पास 700 और टेस्टिंग में हो गया टोटल हो गया मेरे पास 300। और मान लेते हैं कि हम सेम रेशियो में ही डिवाइड करते हैं, मतलब कि 10% और 1% का। तो इसमें मेरे पास जो पॉजिटिव हैं, जो 0 वाली क्लासेस हैं, वो आ गई मेरे पास 630 और जो निगेटिव वाली हैं, जो 1 वाली हैं, ये मेरे पास आ गई। इसको मैं कर देता हूँ पॉजिटिव, इसको मैं कर देता हूँ निगेटिव। जो 1 वाली हैं ये मेरे पास आ गई 70, ठीक है। टेस्टिंग में मेरे पास हो गई ये 270 और 30। तो जो 900 मेरी 0 वाली थी उसको पहले मैंने ट्रेनिंग में डिवाइड किया, तो ट्रेनिंग में मेरे पास 630 आई और 270 आई टेस्टिंग में। अब अगर मैं इसकी एक्यूरेसी निकालता हूं, तो एक्यूरेसी मान लो है मेरे पास कि एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ करेक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल रोज, ठीक है। हम अपनी एक्यूरेसी जो टेस्टिंग डेटा सेट होता है उसी के ऊपर रिपोर्ट करते हैं, बाकी ट्रेनिंग वाली हम रिपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो हमने सीखी हुई है। सर आज सिग्नल में इशू आ रहा है क्या कि मेरी तरफ से? हेलो हाँ, बाकी लोग बताएं तो। हेलो। मुझे तो आवाज आ रही है मंगला आपकी। अरे एकदम चल रहा है। शायद मंगला फिर आप ही की तरफ से रीजन कुछ इशू है। Okay. ठीक है। क्या हो रहा है? तो ये जो एक्यूरेसी होती है ये होती है टोटल नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज। तो मान ले कि जो मैंने मॉडल बनाया, मैंने कहा कि टेल दैट एवरीथिंग इज 0। मतलब जो भी मेजॉरिटी क्लास है मेरे पास कोई भी डेटा पॉइंट आए, तो हमेशा हर चीज को कहो 0, कि ये चाहे 0 हो चाहे ये 1 हो। ओरिजिनली चाहे 0 हो चाहे 1 हो, बट ये जो टेस्टिंग वाला डेटा सेट है इसमें आप हर पॉइंट को बोलो कि ये 0 है। मतलब कि मेरा मॉडल कुछ सीखा नहीं, ट्रेनिंग डेटा सेट से कुछ सीखा नहीं, उसने कह दिया कि ठीक है सब कुछ 0 है। तो अब मेरी एक्यूरेसी क्या आएगी? तो मेरे पास 270 0 थे, इसने इनको प्रेडिक्ट किया 0, तो मेरे पास 270 तो करेक्ट हो गए, ठीक है। और ये जो 30 थे मेरे पास ओरिजिनल थे 1, लेकिन इसने क्या बोला कि ये 1 नहीं 0 है, तो ये कितने हो गए? 30 इनकरेक्ट हो गए। तो करेक्ट कितने हैं? 270 सही है, तो मेरी एक्यूरेसी क्या आ जाएगी? 270 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं? 300 इक्वल्स टू 90%।
मेरे मॉडल ने सर कुछ नहीं एक किया। मिनट सर, ये तो 70-30 से कैसे डिवाइड किया, थोड़ा सा ऊपर बताओ कि बीच में ना कुछ इशू हुआ था, मेरे एंड से हुआ था शायद। अच्छा ठीक है, एक बार और रिव्यू ये कर देखो, ये लेते जो ऊपर थोड़ा सा ऊपर करना, ये हाँ आपने बस ये 70-30 को कैसे आपने वो किया डिवाइड? नहीं मैं कैसे क्या डिवाइड किया, मतलब देखो इसका 70% कितना होगा 900 का? 30 लिया। सॉरी, टोटल मेरे पास कितनी रोज है पहले बताओ? 1000 रोज है, 1000। ठीक है। अब मैं इसको ट्रेन और अच्छा टेस्ट उसको, में डिवाइड कर रहा हूँ, ट्रेन और टेस्ट में, अच्छा क्योंकि हम ठीक लोगों है ने सर। सीखा है अभी। हाँ 700 आपने ट्रेन के लिए लिया और हाँ 300 300 टेस्ट मैंने के लिए ले टेस्ट के लिया आपने, लिए। टेस्टिंग के। हाँ अब इसमें भी क्योंकि जो ठीक ठीक। रेशियो है, क्योंकि जो ओरिजिनल रेशियो है ये है कि 90% जो रोज है वो 0 की है और 10% रोज 1 की है। तो मैंने उसी रेशियो में डिवाइड किया कि 700 का 90% हुआ 630, तो ये 0 की रोज है और ये 1s की रोज है, ये 0s की रोज है और ये 1s की रोज है। अब मैंने इस पर कहा कि जो मेरा मॉडल है, मेरा मॉडल कोई तुर्रम खां नहीं है, मेरा मॉडल एकदम बेवकूफ है, वो खाली कह रहा है कि कुछ भी आए बोलो कि 0 है। मेरे मॉडल ने कुछ सीखा नहीं, उसने कहा कि कुछ भी आए बोलो 0 है। तो उसने उसने ये चीज करना शुरू किया। अब जो हम लोग अपनी एक्यूरेसी रिपोर्ट करते हैं या कोई भी मैट्रिक रिपोर्ट करते हैं वो हम लोग अपने टेस्ट वाले डेटा सेट पे करते हैं। एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल रोज। टोटल रोज है मेरे पास 300, तो डिनोमिनेटर में तो 300 आ जाएगा। अब करेक्ट प्रेडिक्शंस देख लेते हैं कि 270 मेरे 0 थे और इसने क्या बोला कि 0 है, तो ये मेरे सही हो गए, ठीक है। और 30 मेरे 1 थे लेकिन मेरे मॉडल ने बोला कि 0 है, तो 30 मेरे गलत हो गए, ठीक है। तो अब मेरी एक्यूरेसी क्या हो गई, जितने सही हैं तो 270 सही हैं, टोटल है 300, एक्यूरेसी मेरी आ गई 90%। मतलब मेरे मॉडल ने जब कुछ नहीं सीखा तब वो 90% एक्यूरेसी आ रही है। और आप लोग खुश हो जाओगे कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, मतलब कि क्या क्या मॉडल ट्रेन किया कि 90% एक्यूरेसी पहली बार में। बट अगर आप इंटरनली लेकिन जाके ये तो देखोगे, गलत। हाँ तो ये गलत है। तो ये काम मेरे साथ हो चुका है। मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं आंख वाला काम कर रहा था, ठीक है, तो उसमें मेरे को ये हो गया प्यूपिल, ये हो गया आइरिस, और ये होता है स्क्लेरा, जो वाइट वाला पार्ट होता है आपका, ठीक है, स्क्लेरा होता है, और ये होती है आपकी आइरिस। तो मैं क्या करता था कि मैं सारी इमेज को एक 2D में चेंज कर लेता था, मतलब कि एक रेक्टेंगुलर में, और मैं कहता था कि ये वाला जो पॉइंट है ये स्क्लेरा है, 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 ठीक है। और मैं इनको कहता था कि ये आइरिस है, ये आइरिस है, ये आइरिस है, ये आइरिस है, ये आइरिस है। तो अगर आप सिर्फ एरिया वाइज जाओगे तो आप पाओगे कि स्क्लेरा का एरिया मच मच बिगर देन आइरिस है। जो व्हाइट वाला पोर्शन है आपकी आंख का, वो आपकी आंख से काफी बड़ा है, ठीक है। तो ये यहां पे मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी इम्बैलेंस डेटा सेट की। क्यों? क्योंकि मैंने असल में मैंने हर पिक्सल को एक रो में बना लिया था, या आप ये कह लो हर पिक्सल में एक कर लिया था। तो जो भी मेरे पास पिक्सल थे, तो ये था मेरे पास कि 99% मेरे पास स्क्लेरा था और 1% मेरे पास जो डेटा था वो आइरिस का था। मैंने पूरी मेहनत करी, मैंने सब कुछ किया, मैंने टेस्ट ट्रेन टेस्ट सब कुछ किया, मेरी एक्यूरेसी आ गई थी 98%। और उस टाइम जो रिसर्च पेपर्स की एक्यूरेसी वो थी अराउंड 80-82% कि आइरिस को निकालने में, कि ये कि यहाँ आपकी आइरिस यहाँ पर है, ठीक है। 80-82%, मतलब कि जो बेस्ट, दुनिया के बेस्ट थे, बेस्ट ऑफ वर्ल्ड थी, मैंने निकाला, मेरी 98% आ गई। और आप खुश? हाँ मैं खुश हो जाता, लेकिन वो मन में शक रहता है ना कि इतनी आराम से काम हो जाए तो कुछ गलत कर रहे हो। फिर जाके मैंने बैठ के डेटा देखा कि, तो फिर मैंने क्या किया, तो मुझे पता नहीं था उस टाइम इम्बैलेंस डेटा वाली प्रॉब्लम, क्योंकि मैं 2012-13 में, क्योंकि उस टाइम ऐसे कोई कोर्स फोर्स थे नहीं इतने, मैं खुद ही सीख रहा था सब कुछ। तो मैंने अपने प्रेडिक्शंस देखने शुरू किए,
जो मेरा आउटपुट आया है ना, जो मेरे टेस्ट डेटा सेट पे आउटपुट आया, तो मैंने देखा कि सब के सब बोल रहे हैं कि ये 0 है। तो यार कुछ तो सही बोलना चाहिए। तो मैंने बैठ के मैंने पूरी मतलब कि अराउंड इसमें 18 से 20,000 रोज होंगी। तो शुरुआत में मैंने 100-200 रोज मैनुअली देखी, फिर मैंने कहा ये मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। मैंने उठा के इसको एक्सेल में डाला और सम कर दिया पूरे कॉलम का। तो मेरे पास सम आया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो एल्गोरिथम थी वो सबको बता रही थी कि 0 है, क्योंकि अगर एक भी इसमें 1 होता तो मेरा सम 1 आ जाता। तो मैंने देखा कि मेरा पूरा सम 0 आ रहा है, मतलब कि इसने एक भी सही प्रिडिक्ट नहीं किया। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो एक्यूरेसी 98% कैसे आ गई। तुरंत मैंने फॉर्मूला लगाया, मैंने कहा अरे यार, जब फिर मैंने जाकर डेटा देखा अपना, तो मेरा डेटा देखा कि 99% मेरी वो थी स्क्लेरा था और 1% आयरिस था। तो ये एग्जाम्पल मैं हमेशा अपने मन में याद रखता हूँ कि डेटा हमेशा देखो, डेटा में सही प्रॉपर क्लासेस हैं कि नहीं है। हो सकता है कि आपका मॉडल दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ मॉडल हो और आपको लगे आपकी 98% एक्यूरेसी आ रही है, और आप जाके दुनिया को बता दो, फिर दुनिया हंसेगी कि काम ने मिनिमम काम भी ये नहीं किया। तो सर इसीलिए मैं आपका कहता दिल हूँ, टूट गया होगा। नहीं मतलब ये तो इसके वजह से मैंने पता नहीं कितने इंटरव्यूज पाए हैं, जॉब इंटरव्यूज। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि अगर आप एक थोड़ा सा फ्रेशर से ऊपर निकल जाते हैं तो टेक्निकल की जगह वो लोग पूछने लगते हैं बिहेवियरल क्वेश्चंस, कि कोई ऐसी सिचुएशन बताओ जहां पर आपने काम किया लेकिन आपको उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आया, या फिर कोई कुछ ऐसी सिचुएशन बताओ। तो ये क्वेश्चन मेरा इस तरह की 1-2 सिचुएशन में काम आ जाता है। हाँ करेक्ट सर। तो क्योंकि अभी ये सब चीज़ें काफ़ी हो गई, जैसे जितनी प्रोडक्ट कंपनीज हैं तो वो सब बिहेवियरल एक पूरा राउंड लेती हैं और उसमें वो एक स्टार पैटर्न पर आंसर एक्सपेक्ट करती हैं। मतलब ये होता है कि सिचुएशन और कुछ होता है, बाकी 3 का मुझे याद नहीं है अभी, मतलब कि सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए हाँ, दिल तो टूटा, काम नहीं हुआ, और वैसे भी शक हो ही गया था कि यार दुनिया में 82% है, मैं नया नया सीखने गया, बीटेक पास आउट, 98% एक्यूरेसी ला रहा हूँ, तो वहीं गलत कर रहा हूँ कहीं। मतलब अपने ऊपर कभी इतना कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं, कुछ फाड़ दे। तो इसलिए ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम तो ये प्रॉब्लम होती है कि इम्बैलेंस डेटा सेट की, कि आप एक्यूरेसी नहीं काम कर सकते हो, तभी आप फिर यहाँ पर निकालने लगते हो। बाकी जो मैट्रिक्स होती है जो हम लोग इस हफ्ते पढ़ेंगे, F1, प्रिसीजन और रिकॉल, ठीक है। और यहीं पर आप जो मंगला कह रही थी कि वो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू निगेटिव देखते हैं हम लोग, तो वो इन्हीं में यूज होती है। अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बट वो इन्हीं में यूज होती है, प्रिसीजन और रिकॉल में। और प्रोजेक्ट भी इसी हफ्ते से चालू हो जाएगा ना, कि अगले हफ्ते से? देखते हैं, मेरे तो अभी ख्याल कुछ से और भी रह गया? यही सब मैट्रिक्स है, प्रिसीजन रिकॉल है, थोड़ा बहुत मतलब कि टर्म्स हैं कि प्रोबेबिलिटी क्लासिफायर क्या होता है, बाइनरी क्लासिफायर और मल्टी क्लास क्लासिफायर कैसे कर सकते हैं, बट वो सब आगे भी देख लेंगे। मतलब है मतलब ऐसे काम है। 2 दिन पहले ऐसे इन्फॉर्म कर देंगे ना आप, तो एक बार क्या है, पूरा ढंग से रिकॉल कर लेंगे एक बार पूरे दिन में, सही हाँ रहेगा। वो कर लेना, वो ठीक है, वो मैं बता दूंगा जब प्रोजेक्ट वाला काम शुरू होगा तो, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है। ओके, एक चीज़ पूछते हैं सब लोग कि मल्टी क्लास क्लासिफायर, बट ओके, सर हाँ अभी कुछ रह गया है क्या? नहीं ठीक है, आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। हाँ क्लास हो गई है, फिर कल दूसरा टॉपिक उठाएंगे। मतलब ये एक इम्बैलेंस डेटा सेट एक बड़ा चीज़ थी जो मैं डिस्कस करना चाहता था, इसलिए अभी हो गया है। हाँ क्लास खत्म हो गई बट सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, अच्छा हुआ हाँ आपने बता दो, नहीं तो हम तो उसी में लगे रहते हैं। कोई बात नहीं, वो तो हाँ 100 है तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, तो मैं इसलिए वो हमेशा तो कहता हूँ सर कि इसका अच्छे कंक्लूजन ये भी है, चाहे पहले भी और बाद में भी डेटा को अपना जरूर देखते रहो। हाँ अभी हम लोगों ने एक चीज़ है ना? डिस्कस नहीं करी है, जैसे अभी तक हम लोग स्प्लिट कर रहे थे, जैसे 900 और 100 हो गया था, ठीक है। तो ये 2 क्लासेस थी मेरे पास। अ, इसको हम लोग जैसे डिवाइड करते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, तो हम लोग रैंडमली करते हैं, ठीक है।
तो रैंडमली क्या करते हैं, मतलब कि ट्रेनिंग में जो इसमें से 900 में से कोई भी कुछ रोज, जैसे 70-30 का कर रहे हैं, तो हम लोग की 630 और इसका हो जाएगा 70, ठीक है। तो मतलब कि ये जो 630 होंगी इस 900 में से, तो ये रैंडमली आती है, ओके। और ये जो 70 आएंगी ये भी रैंडमली आएंगी। बट बहुत सारे डेटा सेट्स ऐसे होते हैं जहां पर हमें ध्यान देना होगा कि हम रैंडमली ना लें, हम एक सीरीज में लें। तो उसमें क्या कहता है कि जैसे मेरा जिस भी डेटा सेट में आपके पास टाइम है और आपकी प्रिडिक्शन में कोई टाइम की प्रॉब्लम है, मतलब कि जैसे कैगल पर एक कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में क्या है कि आपके जैसे कोई एक बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है इंडिया में, जैसे रिलायंस के हो गए, बाहर वॉलमार्ट चलता है, ठीक है। तो वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है, तो उन्होंने आपको 2 साल का डेटा दे दिया, मान लो 2018 से 2020 तक का डेटा दे दिया टाइम वाइज, और इसमें बताया कि हर दिन इनकी कितनी इन्वेंट्री रही है या कितने आइटम्स बिके हैं, ठीक है। हर दिन का दे दिया इन्होंने कि एवरीडे डेटा, ठीक है। और इन्होंने बोला कि अब बताओ कि अगले 3 मंथ्स में कितने आइटम बिकेंगे। तो इसमें हमारे पास जो डेटा था वो था 2018 से लेकर 2020 तक, ठीक है। और इसके आगे इसमें हमें प्रिडिक्शन करना था। तो अब हमको इसको डिवाइड करना है किसमें, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, ठीक है। ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड करना है। अभी तक जो हम लोग मेथड यूज कर रहे थे, कौन सा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, राइट, और वो क्रॉस सैंपल CV स्कोर वाला K फोल्ड स्प्लिट कर रहे थे, वो सब रैंडमली करते हैं। बट इस वाले केस में अगर आप रैंडमली करोगे तो आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो 3 महीने की जो प्रिडिक्शन होगी वो आपकी डिपेंड करेगी लास्ट के टाइम पर। तो एक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। तो इसीलिए जब हम इसमें ट्रेन टेस्ट करेंगे तो इसमें हम करते हैं कि जो शुरुआत का डेटा होता है उसको हम करते हैं ट्रेनिंग, और जो लास्ट का डेटा होता है उसको हम करते हैं टेस्टिंग। इसमें हम लोग रैंडम स्प्लिटिंग नहीं करते, और इसकी वजह से भी मतलब कि हमारे काफ़ी चीज़ें ये भी हम लोग जब इस तरह का कोई केस देखेंगे तब हम उस पर डिपेंड करेंगे कि अगर ये चीज़ नहीं है तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वॉलमार्ट ने जब आपने ट्रेनिंग का डेटा सेट लिया है, तो मान लो ये आपने लिया है अगस्त 2020 तक का, ठीक है, अगस्त 2020 तक का, और ये आपके पास डेटा है दिसंबर 2020 तक का। तो अगस्त 2020 तक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब उसका यूज नहीं होता, तो उन्होंने बेचना ही बंद कर दिया। तो आपके पास जो टेस्टिंग डेटा सेट होगा उसमें वाला प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं, और आपकी ट्रेनिंग में वो पूरा प्रोडक्ट है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी डेटा सेट में। तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइम बेस्ड कैसे हम डेटा सेट को स्प्लिट कर सकते हैं, और कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि जो ट्रेनिंग है वही टेस्टिंग है। क्योंकि अगर ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाले डेटा सेट डिफर कर गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो डेटा सेट को देखना, आइडेंटिफाई करना, ऑब्जर्व करना बहुत सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तभी मैं कहता हूं कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आपका एक काम हो गया, इसके ऊपर 10 स्टेप्स होते हैं और इसके बाद 10 स्टेप्स होते हैं। यह काम आपका एसक्यूएल ने कर दिया है। इसमें आपकी 4 लाइनें लगनी है, इंपोर्ट, फिट, प्रिडिक्ट, खत्म। बट उस फिट तक आने में और उस फिट के बाद, प्रिडिक्ट के बाद सारी कहानी है मशीन लर्निंग की। सर ये आपने अभी बताया था कि मैंने बैठ के मैन्युअली पूरा डेटा देखा। हाँ, और ये सर ये डेटा समझ में कैसे आएगा कि कहना क्या चाह रहा है, मतलब तो वही है जो जैसे आप स्कूल में बता होता था देते कि हो। कवि क्या कहना चाह रहा है पंक्तियों से। मेरा क्या मेरा क्या था कि मेरा जो डेटा सेट था तो वो पिक्सेल्स थे। जैसे आपके पास एक पूरी बड़ी इमेज आ गई है, इस पूरी बड़ी इमेज को हम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। इस छोटे पार्ट को हम लोग कहते हैं पिक्सेल्स, ठीक है। तो मेरे पास जो डेटा सेट था वो था कि ये जो पिक्सल है, तो अब मैं इसको डिवाइड करता था कैसे कि ये मेरे पास 2 बाइट मतलब कि एक 2D एरे में आ गया, इसको मैं कन्वर्ट करता था 1D एरे में। तो ये पहली रो आ गई, ठीक है। इसके बाद ये दूसरी रो आ गई, इसके बाद एक तीसरी रो आती थी, वो ये तीसरी रो है। इस तरह मैंने 1D में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरे पास
ये तो पिक्सल की वैल्यूज हो गई कि यहाँ पर वाइट है कि ब्लैक है कि क्या है। तो ये मेरे हो गए फीचर्स, ठीक है। लेबल्स मेरे पास रहते थे, ये एक 1 डायमेंशन एरे रहता था, इसमें वैल्यू रहती थी 0 1 0 1 0 1। तो अब अगर आप ध्यान दोगे तो जो आइरिस होती है तो अरे यार ठीक है ऐसे रहती है। तो आपके जो ब्लैक होंगे वो एक लाइन में मिल जाएंगे 1 1 1 1 1 1, फिर थोड़ी देर वाइट चलेगा, फिर 1 1 1 1 1 1 मिल जाएंगे। बट ये कुछ रहेंगे, जीरोस आपके बहुत ज्यादा रहेंगे, जो वाइट जीरोस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो मेरे पास थे लेबल्स, ये मतलब कि ये मेरे पास क्या है, आउटपुट है ओरिजिनल, ये आना चाहिए, ठीक है। और मेरे पास जो प्रिडिक्शंस आए थे, मतलब कि जो आउटपुट मेरे पास आया था, इसे हम लोग कहते हैं वाई हैट, तो ये मैंने देखा तो ये मेरे पास सारे जीरो थे, ऊपर से लेकर आगे से लेकर पीछे तक सब जीरोस थे। तो मैंने सोचा कि मेरा मॉडल तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो उसने सबको बोल दिया कि जीरो हो। जब इसने सबको बोल दिया जीरो तो मतलब मेरा मॉडल को सीख नहीं रहा है। फिर मैंने इससे एक्यूरेसी निकाली, मेरी एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेसी आ गई जो 98% आ रही थी। मैंने कहा कि ये गलत है। तो जब आपका मॉडल काम नहीं करेगा तो आपको घुसना ही पड़ेगा कि कहाँ दिक्कत हो सकती है। आप हमेशा अपने आउटपुट जाके देखोगे कि यार ये 1 होना चाहिए था, इसने इसको 0 क्यों बोला, ये 4 होना चाहिए था, इसने इसको 0 क्यों बोला। तो ये सब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि कैसे हमारे मॉडल्स में क्या दिक्कत आ रही है, उस चीज़ को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। क्लास एंड हो गई। मंगला, आपका क्वेश्चन क्या था, आप पूछ सकती हैं। हाँ सर, आपने ईडीए की बात कही थी हाँ उससे पहले। तो सर मैंने ऐसा पढ़ा हुआ है कि ईडीए आपको वो पता है, प्री अटेंटिव एट्रीब्यूट्स, नहीं। जैसे कि एक हम विजुअलाइजेशन करते हैं डेटा की, तो ओके उसमें ना हम जैसे हमने कुछ डॉट्स दिखाई, तो हमने एक रो में ना उसको अंडरलाइन कर दिया या फिर उसको थोड़ा सा बिग बना दिया या अलग कलर से दिखा दिया एक ओके डॉट को, हम उसको कुछ बताना चाह रहे हैं, तो मतलब वो अलग से दिख रही है, इसलिए वो प्री अटेंटिव एट्रीब्यूट कहलाएगी। ओके तो ईडीए में हम प्री अटेंटिव एट्रीब्यूट्स यूज नहीं करते, हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, जैसे जो आप टैब्लू या कोई और विजुअलाइजेशन करते हो, तो ये आप किसी और के लिए करते हो, ठीक है। कि आप कोई इन्फॉर्मेशन है उस प्लॉट में, वो आप किसी और को दिखाना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि उसके लिए एकदम ईजी हो देखना, ठीक है। कि वो एकदम आइडेंटिटी, अच्छा ये दिसंबर 2020 की मार्केटिंग का या सेल्स का बजट है, ये या इतना बजट खर्चा हुआ, तो उसके लिए एकदम इंफॉर्मेशन ईजी रहे, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हम अपने लिए काम करते हैं, हम डेटा सेट को समझना चाह रहे हैं। तो मैं टेक्निकल आदमी हूं, मैंने ही प्लॉट बनाया है, तो मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो हम डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं किसी दूसरे के लिए, तो उसमें हम चाहते हैं कि सामने वाला टेक्निकल नहीं है तब भी वो समझ जाए कि हाँ, कि ये जैसे मैंने ये डिस्कस किया था जब हम लोगों ने ईडीए किया था कि हम लोग डेटा को बहुत डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। कि अगर आपके पास 2D डेटा है तो आप सिंपल उसे स्कैटर प्लॉट में पॉइंट से दिखा सकते हो, ठीक है। अभी आपको उसको 3D बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप उन पॉइंट्स का कलर चेंज कर दोगे कि ये अब कुछ और दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपने कोई, हाँ, अब आपने कोई और उसमें कॉलम ले आए हो, तो आप उसको शेप से दिखा दोगे, शेप से। 5वां ले आओगे तो आप इसका साइज भी बदल सकते हो कि ये बड़ा है, ये छोटा है। तो ये सब काम हम करते हैं कि जो नॉन टेक्निकल बंदा है वो आराम से समझ सके, ठीक है। बट ईडीए में हम अपने लिए प्लॉट्स बनाते हैं, हम अपना, क्योंकि हम एक डेटा साइंटिस्ट हैं, डेटा इंजीनियर है, तो हम देखना चाहते हैं कि डिफरेंट कॉलम्स के बीच में रिलेशनशिप्स क्या है, ठीक है। हमें किसी को बताना नहीं है, तो इसलिए हम ईडीए में हम चाहते हैं कि फास्ट काम हो, कि हाँ ठीक है, ये देखा, अच्छा ये रिलेशनशिप है, क्योंकि सारा चीज़ आपके पास है। आपने प्लॉट देखा, आपको कुछ और दिमाग में ट्रिगर किया, तो आपने तुरंत दूसरा प्लॉट बना लिया। बट डेटा विजुअलाइजेशन में आपने किसी को प्लॉट दे दिया है, तो फिर वो आपको मेल लिखेगा कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर वो उसमें टाइम लगेगा। तो आप चाहते हो कि जो उसके पास जाए वो एक फाइनल गुड प्रोडक्ट जाए।
आपके पास जो है कि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी, तुरंत आप प्लॉट बना लोगे, दूसरा प्लॉट बना लोगे, तीसरा बना लोगे, चौथा बना लोगे। तो इसलिए वो जो आपका प्री अटेंटिव वाला था, अब देखो मैंने वो टर्म नहीं सुना है बट मुझे कॉन्सेप्ट पता है चीज़ क्या है। हाँ ठीक है, चलो अब टर्म भी पता चल गया। तो इसीलिए हम लोग उसमें नहीं यूज़ करते हैं ईडीए में, और बाकी पब्लिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये सर वो स्टोरी टेलिंग विद डेटा है ना, उसमें मैंने पढ़ा, हाँ हाँ हाँ, सही सही, मुझे लगा नहीं सही इसलिए चीज़। मैंने सर ओके डेटा अच्छा, एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर में क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों सेम ही है ना सर? नहीं अभी तक सेम नहीं थे, बट अब प्रीफर है कि डेटा इंजीनियर की तरफ जाओ इंस्टेड ऑफ डेटा एनालिस्ट। डेटा इंजीनियर आपका कि सब लोग डेटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो डेटा साइंटिस्ट का काम यही है, ईडीए करना, थोड़ा बहुत डेटा लेकर आना, क्लीन करना, ये सब करना। डेटा इंजीनियर बहुत कम है। डेटा इंजीनियर का मतलब क्या है कि आप सारा डेटा उठा के लेकर आ रहे हो, उसको एनालाइज भी कर रहे हो। तो लाने के जो तरीके हैं कि आपने क्लाउड से कहीं से लेकर आ रहे हो, अपना आर्किटेक्चर बना रहे हो, अपने लेक्स बना रहे हो, इन्हें कहते हैं डेटा लेक्स कहते हैं, आपको क्लाउड की भी नॉलेज है, तो इसलिए मतलब कि डेटा इंजीनियर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि जैसे मेरे एक दोस्त ने अब एक एक पोस्ट निकाली थी, डेटा साइंटिस्ट की, डेटा इंजीनियर की, तो डेटा साइंटिस्ट पर उसके 10 टाइम्स ज़्यादा एप्लीकेशंस आए थे इन एज कंपेरिजन टू डेटा इंजीनियर। और यूडेस्टी का आप चाहो तो डेटा इंजीनियर वाला वो देख लो कोर्स सिलेबस क्या है, तो आप वो समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है, मतलब मेन डिफरेंस क्या है। डेटा साइंटिस्ट में सब कुछ बेसिक बेसिक है, एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा काम है। डेटा इंजीनियर में आपका आर्किटेक्चर बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा काम है। अच्छा सर, आपने वो सुना है ETL? ETL सुना है बट मैंने कभी काम नहीं किया। मतलब जिसको आज हम लोग डेटा साइंस कहते हैं, इसी को पहले ETL कहा जाता था। अच्छा, एक्सप्लोर, तो ट्रांसफॉर्म एंड लोड या लोकेट, पता नहीं क्या कहता है। एक्सट्रैक्ट, हाँ लोड, ट्रांसफॉर्म और एक एल वाला नहीं याद आ रहा हाँ मुझे। लोड, हाँ वही एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग, सर वही है। हाँ, तो वही चीज़, तो मतलब वो मुझे लगा जिसको आजकल कि डेटा साइंस डेटा, कहते हैं उसी को पहले ETL कहते थे। सो मतलब ये वेयर हाउसिंग वाला ये डेटा साइंस वाला काम ऐसा नहीं है कि अभी 4 साल से हो रहा है, ये 25-30 साल से हो रहा है, नाम बदल गया है अब, और कुछ नहीं। क्योंकि मुझे लगा कि डेटा एनालिस्ट मतलब थोड़ा सा ज्यादा वो सुनने में आया मुझे, डेटा इंजीनियर का मतलब सिर्फ वो डेटा लाता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करता नहीं या नहीं नहीं, अरेंज वो करता पूरा है। पूरा आर्किटेक्चर बनाता है डेटा इंजीनियर, और एनालाइज भी करता है बड़े लेवल पे। हाँ, देखते हैं कुछ आगे होता है तो देखते हैं। वो आपकी दोस्त अन्वेषा नहीं आई? हाँ अन्वेषा, अन्वेषा का कहना था कि मैं पहले अपना, मैंने एक रोड मैप बनाया, पहले वो कर लूं और मेरे एग्जाम चल रहे हैं। तो सर क्या है ना, उसने आपको मतलब बहुत पहले आई थी तो उसने बताया था कि मेरा एक कोर्स और चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग पे। ओके, वो कितना, ठीक ठीक ठीक, उसने 30,000 का कोर्स किया हुआ है। ओके। और सर उसमें पता है क्या है कि जैसे वो अगर सारे असाइनमेंट कर लेगी, जो भी वो टास्क देते हैं, तो वो सारे पैसे रिटर्न कर देंगे। ओके, ऐसा है, तो वो कह रही थी कि मैं छोड़ नहीं सकती कि, और मेरे को अभी पता चला है इसका, तो मैं फिर बाद में लूंगी। मैंने कहा ठीक है ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। असल में सर। मैंने बाद में पिंग किया था लेकिन फिर रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने तो एक दो लोगों को और बताया, पर उन्होंने कहा कि हाँ हम सोच रहे हैं करेंगे। मैंने कहा कर लो, अभी ठीक है, सही मैं समय है। अभी थोड़ा टाइम मिले तो फिर मैं एक कुछ स्प्लिट करता हूँ, थोड़ा 2 महीने का ही कोर्स, वीकेंड वीकेंड वाला 6 से करूँगा। सर जैसे ना, अब जैसे ना, जैसे आपकी तरफ से मैंने पढ़ा, मुझे सब सही समझ में आया, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप सर्टिफिकेशन भी शुरू कर दो? सायो लैब्स का आपका नाम तो सही है। हाँ, सर्टिफिकेशन भी करना है। मैं थोड़ा सोचा था कि कुछ आए, कुछ बच्चे आए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सर सो हो जाएगा वो,
उसकी चिंता आप मत करिए सर, एक भी आएगा या दो भी आएंगे, मतलब आपका अपना टैग तो चलेगा ना। अब जैसे मैंने भी सर्टिफिकेशन किया तो मुझे भी तो बताने के लिए चाहिए कि मैंने कहाँ से किया। हाँ नहीं, सर्टिफिकेट तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा। करता हूँ कुछ प्लान करता हूँ अभी वीकेंड 26-27 हाँ में सर, कुछ। सायो लैब्स को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इसीलिए मैंने बोला फ्रेंड। वीकेंड पे बैठ के सबने कहा पहले वीडियो पूरा करूँ, नहीं तो पड़े ही रह जाएंगे सब। वो सारे तो लाइन से डाल ही रहा हूँ, एक बार हो जाएगा फिर देखते हैं क्या चीज़ है। हाँ सर, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू।